में फीलिंग आ रही थी एक वो, और कई बार स्क्रीन आपको बता देती है जिस तरीके से पुट के प्राइसेस बढ़ रहे थे वीरू। पहले वो आधे घंटे 45 मिनट के बाद 25,435 तक गए हम, और उसके बाद वहाँ से करीब करीब 250 पॉइंट फिसले। अब डे लो से भी थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी इंटरडे रखिएगा एक बार ज़रा, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए आप कहाँ तक गए हम, और एग्जैक्ट हमने 59,600 के स्टॉप की बात की थी, 59,573 से फिसले और फिर 58,823 तक गए। तो एक ऑलमोस्ट आपको एक 400-500 पॉइंट का एक मूव मिला होगा अब। और बैंक निफ्टी जो है वो अब वीक बन गया है। एक टाइम पे जो सबसे स्ट्रांग इंडेक्स था वही अब मार्केट के लिए सबसे बड़ी वीकनेस बन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुज। ये यक्ष प्रश्न रहेगा सुबह अनुज, वो कोलैप्स और फ्रॉम आई थिंक 59,500 इन निफ्टी बैंक और करीब करीब 25,425 से निफ्टी बैंक में। अब इस प्राइस पे व्यू क्या है अनुज? सुबह जो ग्लोबल मार्केट्स में रैली थी, या फिर ट्रम्प साहब के बयान जिसको आप कह भी रहे थे कि शायद बाजार बहुत तर्कसंगत या फिर बहुत तवज्जो नहीं देगा, है ना, वैसे ही हुआ। अब लेकिन जो ये लोअर लेवल पे सपोर्ट आ रहा है, ये रिजिलियंस, इसको कोई रिस्पेक्ट देनी है, या फिर इंडेक्स यही चुनाव करेगा कि कुछ टाइम यही स्पेंड करे? लग क्या रहा है? और निफ्टी बैंक पे व्यू क्या है इस प्राइस पे? बिल्कुल, देखिए वीरू, असल में इशू क्या है ना, अपने आप से पूछिए, क्या हम सिर्फ ट्रम्प की वजह से गिर रहे थे? एक फैक्टर था वो, विदाउट अ डाउट, लेकिन हम सिर्फ उसकी वजह से नहीं गिर रहे थे, उस फैक्टर की वजह से नहीं गिर रहे थे, हमारे अपने फैक्टर थे। हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा, उस फैक्टर की वजह से थोड़ा एक्सेलरेशन जरूर हुआ था, लेकिन हमारी दिक्कत हमारी खुद की है। हमारी एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है। ऐसा नहीं ना कि 14 दिन में सारी मार्केट इतनी गिरी है, हमारी मार्केट ही गिरी है ना। डॉलर रुपी ही तो कोलैप्स हुआ है, बाकी सारी करेंसी थोड़ी ना कोलैप्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है ये हमारी मार्केट का है। अर्निंग्स हमारी ख़राब है, बाकी किसी मार्केट की ख़राब नहीं है। टेक्सचर सेलोन रैली का है। आज देखिए मार्केट ने आपको एक ट्रेड दे दी, मैं सच बताऊं ना, एक्सपायरी वाले दिन एक ऐसी ट्रेड मिल जाए, बहुत बड़ी ट्रेड होती है वो। आप सेंसेक्स का इंटरडे चार्ट उठा के देख लीजिए। हालांकि हम सुबह जब लेवल्स डिस्कस करते हैं तो निफ्टी के करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक ऐसी ट्रेड मिल जाए आपको दिन में, बस उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अब उसके बाद रिकवरी आए नहीं आए वो देखने वाली बात है। जब तक 2-3 दिन हम डे हाई पर ना बंद हो, बल्कि ऐसा हो कि हम खुले नीचे और ऊपर बंद हो, हम खुले ऊपर और नीचे बंद हो, वो सबसे खराब टेक्सचर है। भले ही हम नीचे खुल के नीचे बंद हो जाएं, लेकिन ऊपर खुल के अगर नीचे बंद हो, वो टेक्सचर सबसे खराब होता है मार्केट का, वहां पर लोगों का पैसा जाता है। तो इसके लिए एक, जब तक ये डे हाई पर बंद ना हो तब तक भरोसा नहीं आएगा इस मार्केट पर। और एक और चीज़, FIS किसी भी रैली को टिकने नहीं देते। ऐसा नहीं कि पहले वो नहीं बेच रहे थे, लेकिन अब वो जब बेचते हैं तो सामने यहाँ पर सेंटिमेंट खराब है, तो इस वजह से दिक्कत है। बाजार का सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है। और एक चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, हर रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से निकलें। ज़्यादा लालची ना बने कि थोड़ा और लॉस कम हो जाएगा। कुछ स्टॉक्स में जहाँ पर आप गंदे फंसे हैं, वहाँ पर अगर आपको रैली मिल रही है तो उसमें से निकलने की कोशिश करें। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे वॉच आउट करने के लिए। निफ्टी पर जो लेवल वॉच आउट करना होगा वो होगा 25,100 से 25,150, ये पहला सपोर्ट रहेगा आपका। और उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट फ्राइडे का लो, कल का लो 24,975 से करीब करीब 25,025 के करीब। पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,300 से 25,350, अगर वो क्रॉस हुआ तो। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस जो आज सुबह हमने बात भी की थी 25,450 के करीब आसपास आपको मिलेगी। जब तक इन लेवल्स के ऊपर जाकर आप क्लोज ना हो जाएं, बड़ा पैसा आपका सेल ऑन रैली पर ही बनेगा, जैसा कि आज बना है। जो बड़ी ट्रेड थी वो सेल ऑन रैली की थी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए आप, क्या शानदार ट्रेड रही है आज। मतलब एक गैप अप एग्जैक्टली उसी जोन में आके, जो 20 डेमा का जो लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, आज चुंबक की तरह उसी ने रेजिस्टेंस का काम किया। एग्जैक्टली वहीं पर जाके बैंक निफ्टी फिसला और वहाँ से आप इस तरीके से नीचे आए, और वही रेजिस्टेंस है आपकी। सपोर्ट 58,500 से 58,800 पर है, और रेजिस्टेंस आपकी 59,200 से 59,500 पर है। लेकिन आज के ट्रेडिंग में एक मैसेज है आपके लिए कि हमारी मार्केट में अभी कुछ दिक्कत है, और अगर इतने बड़े ग्लोबल रिकवरी पर भी अगर हमारी मार्केट पार्टिसिपेट उस लेवल पर नहीं करना चाहती है वीरू, जबकि हम सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड मार्केट हैं, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट, मतलब आज मार्केट को कम से कम निफ्टी पे 300 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस समय मार्केट में दिक्कत है। दो सिनेरियो हैं, एक तो आज का लो ये बच जाए, अगर ये बच जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अगर आज का लो टूट गया तो फिर कल का लो वो बचना चाहिए, वरना फिर मार्केट में
बड़ी दिक्कत आएगी। आपको याद है कि मैं नहीं। मुझे याद है मेरा नहीं, मुझे याद है। बेसिकली सर ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, ये हाल फिलहाल में जो मार्केट में देख रहे हैं ना कि तेजी ऊपर टिकती नहीं है। आज क्या हुआ है और आमतौर पर हो क्यों रहा है ऐसा? हाँ, तो इसका जवाब आपके सवाल में भी कुछ हद तक छुपा हुआ है। पहले तो ऑब्वियस कारण बता दूं, दूसरे जो जवाब में सवाल में कैसे जवाब छुपा है वो भी बता दूं। पहली चीज़ तो है कि देखिए, मेक नो मिस्टेक, एफआईएस की बिकवाली तो है ही। अब एफआईएस की बिकवाली कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। कल के सेशन में थोड़ा उन्होंने कम बेचा कंपेरेटिवली, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बेचा नहीं है। सो ये चीज़ तो क्लियर है कि ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, ट्रम्प क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, अच्छा कहते हैं, खराब कहते हैं, जो भी है, जैसा भी है, पिछले 12 दिनों से एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, राइट। सो उनकी बिकवाली तो अच्छी खबर पे भी है और खराब खबर पे भी है। अब ये अलग बात है कि अच्छी खबर पे थोड़ा, जिस दिन थोड़ा बायर्स ज़्यादा होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बेच डालते हैं। खराब खबर पर जिस दिन बायर कम होते हैं, जैसे कि कल परसों 2 दिन हम खुद ही सेलर थे, सही बात है, तो उन्होंने थोड़ा कम बेचा है, करेक्ट। तो पहली चीज़ है कि उनकी बिकवाली जारी है। दूसरी चीज़ है सेंटिमेंट बड़ा कमज़ोर है, मार्केट का सेंटिमेंट एकदम हिला हुआ है, किसी का भी खरीदारी करने का मूड है नहीं। अगर कोई करता भी है तो थोड़ी बहुत ठीक है, एक आध दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, 2-4-5% के लिए ले लिया, कर लिया, बस उतने। ट्रेडिंग के पर्पज़ से ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कम है, वो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है, जो आपने पूछा है कि हर बार गैप से ऊपर खुलने के बाद बिकवाली आ जाती है आजकल, तो इसका जवाब भी यही है। ठीक इसीलिए नहीं पा रहा कि हर बार का ट्रैक रिकॉर्ड यही हो रहा है। जब तक कि क्या है, पिछले दिन के हाई के ऊपर जाकर बाजार बंद ना हो, या पहले गैप पे तो बिकवाली आएगी, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, वो तो आप हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में जो तेजी बननी चाहिए वो इम्पोर्टेंट। सो आज क्या हुआ है, आज पहले खुले हम खुलकर हम सीधा 25,300 पे आए। आज की सपोर्ट रेंज आपकी 25,235, 25,300 से शुरू होती थी, 300 पे आए। 300 से हमने वापस उछाल दिखाया 435 का, वो उछाल इंपॉर्टेंट था, वो नहीं टूटना चाहिए था। वो टूटने की वजह से उसके बाद जो अब गिरावट आई है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। तो ये तीसरी रीजन है कि आप बार बार ऊपर से फिसल जाते हैं। और चौथा और आखिरी कारण है जिसकी वजह से तेजी आई, उसी पे भरोसा नहीं, और वो है ट्रम्प। अब आपको कभी मतलब एक्चुअली कल और आज में क्या बदला है? ट्रम्प के स्टेटमेंट ही ना, उसके अलावा कौन सा क्या बदला है? कुछ भी नहीं। तो अगर ट्रम्प के स्टेटमेंट पे ही अपने को भरोसा नहीं है तो फिर वापस क्या करेंगे आप? डर तो हमेशा रहते ही है, इसलिए सबको लगता है ऊपर आए थोड़े हल्के हो जाए, ऊपर आए थोड़े हल्के हो जाए। ये 3-4 कारण है जिसकी वजह से टिक नहीं पा रहे बाजार। तो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ यूएस फ्यूचर्स में दिख रही है, 200 पॉइंट दोनों 200 हो गए। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। 250, कीप इट अप। यस यू कैन डू इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूरोप के मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है सर, और $65 के नीचे क्रूड है। रुपया सर ठीक ठाक ही है, मतलब अभी लाइफ लो के करीब ही ट्रेड कर रहा है। नहीं तो इतना दुखी हो क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक ठाक है ना, कौन सा आज गिरा है? आज तो ठीक ही है ना, गिरा नहीं, कम से कम जिस दिन नहीं गिरा उस दिन प्रसन्न हो जाए, क्योंकि कभी भी गिर सकता है वापस, तो यू नेवर नो। तो चलिए फिलहाल ये है कि नेहा जी एक बढ़िया काम हो रहा है। पूछे क्या? आखिरी जब हमने स्ट्रेटजी की बात की, हमने कहा नीचे 25,200 के नीचे बंद नहीं होगा, वो तो कंफर्म हो गया। 25,300 के आसपास रुकावट है। एक बार 25,300 से वापस 25,250 भी आया है, लेकिन आज कल के हाई के आसपास है, इसके ऊपर एवरेज क्लोजिंग देने को तैयार है। कल का हाई था 25,300, और अगर एवरेज क्लोजिंग 25,300 के ऊपर की आ जाती है तो इससे बढ़िया बात होनी चाहिए। देखो 3:20 हुआ, 10 मिनट है अभी भी, थोड़ा और जोर लगा के अगर 25,300 के ऊपर बंद करे तो बड़े दिनों बाद मजबूती का संकेत देगा। निफ्टी के पुराने दिन के हाई के ऊपर जाकर बंद होता दिख रहा है, और ये अंश फिर कल हमें बताएंगे भी कि कितने दिनों बाद ऐसा हुआ कि पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हुआ है निफ्टी। तो कुल मिला के आज एक अच्छी क्लोजिंग के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है, और बैंक निफ्टी भी 59,300 के आसपास एक अच्छा लेवल है। अगर उसके ऊपर बंद हो जाता तो मज़ा ही आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो एक क्लोजिंग बढ़िया है। इस क्लोजिंग को देखते हैं 2 काम आपको करने हैं। पहला काम तो ये है जो नहीं करना है, और वो है कि शॉर्ट नहीं करना है अभी, ठीक है। दूसरा काम ये है जो करना है वो शॉर्ट काटना है। तीसरा काम ये कि अगर आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं और इस तरह के मूड माहौल में भी आपको पैसा बनाने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी करें और नीचे में 25,150 का या 25,100 का आप एक पुट ऑप्शन जरूर खरीदें। बिना ऑप्शन खरीदे मतलब ना करें, वो रिस्की है बिल्कुल, गैप अप गैप डाउन का चांस है। अगर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन पे एक दिन और चांस लेना चाहते हैं तो फिर आपको करना है कि 25,500 का कॉल ऑप्शन अपने पास में होना चाहिए, जिससे आप हेजिंग कर पाएँ। चाहे 400 का खरीदे चाहे 500 का, मेरा ये मानना है कि 500 का खरीदे तो बढ़िया है। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मार्केट फिर कल भी एक वापस से आपको थोड़ी तेजी 25,425, 25,500 तक की दिखा सकता है। उसके लिए आपको तैयार होना है, सिंपल। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का मूड माहौल बहुत बढ़िया है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 1.5% से ज़्यादा मजबूत है,
स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.1% मजबूत है। ब्रोडर मार्केट भी ठीक है, बढ़ने वाले शेयर ठीक है। आज काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। उतार चढ़ाव होने के बाद अगर आप एक मजबूत क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, मुझे लगता है कि बाजार थोड़ी मजबूती लौटाने के संकेत दे रहा है। ऐसे में शॉर्ट काट के लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका है, बशर्ते कि आप क्वांटिटी कम रखें, रिस्क को ध्यान रखें, हेज करके जाएं तो और भी बेहतर।